Hello, everyone. So I hope you are doing good today. And अभी हम लोग सेशन स्टार्ट कर देते हैं. इनफ ऑफ वेटिंग. सो आई जस्ट वांट टू नो कि आप में से कितने लोगों ने अभी तक जो पाथवेज हमने दिए थे वो पाथवेज अटेम्प्ट करें. जस्ट अटेम्प्टिंग, कंप्लीट करने का सीन नहीं. अटेम्प्ट कितनों ने किया? यू कैन यूज द चैट बॉक्स टू आंसर माय क्वेश्चंस. ओके. सो बस तीन चार जनों ने करे, राइट? Okay, so I see more responses coming up. तो रफली हम लोग गिनते हैं कि 10 जनों ने करा है, राइट? तो जितनों ने नहीं किया है या नहीं कर पाए हैं, इज़ देयर एनी स्पेसिफिक डिफिकल्टी दैट यू गाइज़ आर फेसिंग? कि मतलब कुछ सेटअप करने में इश्यू आ रहा है या जो समझाया वो कंटेंट में इश्यू आ रहा है? तो व्हाट्स द रीज़न कि आई सी अ फ्यू थम्स डाउन कमिंग अप. सो मे आई नो द रीज़न कि मतलब व्हाट्स द इश्यू दैट यू आर फेसिंग? Guys, please use the chat box to answer the questions. Yeah, I see a few responses coming up. Okay, so no worries. For those of you who have not completed it yet, I'd suggest कि आप लोग उसको जितना जल्दी complete कर सके हो कर सकते हो कर लो. And for those of you attempted, कि I am very thankful to you guys कि at least you tried attempting it. And this is for your own good कि आपको ही आगे जाके काम आने वाला है. And at the end of this session, we'll be also sharing a form with you guys ताकि हम लोग को पता चले कि आप में से कितने लोगों ने अभी तक ये कंप्लीट करें पाथवेज. एंड अकॉर्डिंग टू दैट वील आल्सो जनरेट सर्टिफिकेट्स फॉर यू गाइस एट द एंड. ठीक है, पूरे कंपोज गेम के एंड में आपके लिए फिर हम लोग सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे. उसके लिए ट्रैकिंग के लिए विल बी शेयरिंग अ फॉर्म विद यू गाइस. सो इन दिस सेशन बेसिकली ये जो सेशन हम लोग आज ले रहे हैं दैट्स फॉर ट्रबल शूटिंग सेशन. तो आप में से कितने लोगों ने Kotlin 101 कोर्स किया एंड एटलीस्ट और जस्ट लुक्ड एट इट, एंड कितने लोगों ने एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया अपने मशीन्स में? आई सी a few responses. Okay, that's great. So only a few people have done Kotlin 101 course, and for those of you have done it, I really appreciate that. एंड फॉर दोज ऑफ यू who were not able to do it, कि मतलब जो लोग आप इंस्टॉल नहीं कर पाए हैं वो भी अपना जो है रीजंस मेंशन कर सकते हैं कि was there any specific installation issue that you guys were facing? Because this is the troubleshooting session. इसमें if you guys are facing issues with installation, we'll also guide you with the installation process. इंस्टॉल किया है लेकिन ओके. सो वील गेट इनटू दैट कि अभी हम लोग जो है इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपको पूरा फिर से दिखाएंगे एक बार. एंड आपको जो ट्रबल शूटिंग उसमें करवाना है वो भी हम लोग साथ में करवा देंगे ताकि आपका जो इंस्टॉलेशन में इश्यूज है सारा फिक्स हो जाएगा. ठीक है. एंड उसके अलावा लेट्स डू अ क्विक पोल कि हाउ मेनी ऑफ यू गाइज आर यूजिंग विंडोज एंड हाउ मेनी ऑफ यू गाइज आर यूजिंग सम लिनक्स बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशंस. जस्ट अ क्विक पोल ताकि हमें पता चले कि हमें क्या-क्या चीज़ अभी डेमोंस्ट्रेट करना है. बस. ओके, सी विंडोज़ विंडोज़.
Okay, I'll wait for the chat to answer the questions. Windows. Okay, so as I can see, most of you guys are from Windows, right? Most of you guys are using Windows. Okay. And Prajapati, yeah, okay, both. Okay, that's good. So I guess if I show the Windows installation and troubleshooting process, that would be fine for you guys, right? Okay, perfect, perfect. Okay, so we'll just get started with the troubleshooting session, and I'll also show you guys how to install and get started with Android Studio. Okay, so let's restart my screen share. Okay, is my screen visible to everyone? Guys, you can use the chat box. Okay, perfect. Right. So as you guys can see, I am running my machine as on Arch Linux. This is an Arch install, and we have this Windows running, a Windows machine running on a virtual machine that is using VMware. So basically हम लोग इसमें VMware यूज कर रहे हैं, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं बेसिकली, ताकि हम लोग जो है इस मशीन में से आपको विंडोज का भी इंस्टॉलेशन दिखा सके एंड इंस्टॉलेशन ऑन एनी अदर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, बट जैसे कि मोस्ट ऑफ यू गाइज आर यूजिंग विंडोज, so we'll only do the windows wala installation. And if you guys have issues with installing Android Studio on your Android on your Linux machines, you can use our Discord server. वहां पे हम लोग आपको गाइड कर देंगे. So we'll just get started with this. So for those of you guys who haven't downloaded Android Studio, you guys can use this link to download. I'll also post this inside the chat box. Okay. So basically, you'd be using this executable file that is over here, the one that ends with .txt, and you'll not use the zip file basically. So once you have downloaded it, the procedure is pretty clear. Just takes up some time to load during the initial process. So you'll get such a pop-up that says security warning. Basically, you'll just run it because the publisher here says Google LLC. Then this is a UAC prompt. Basically, आपको administrator permissions लगते हैं. So this is a UAC prompt that you'll be getting. And then that's the easy part. Next किया, and यहाँ पे for those of you guys who don't have a powerful system, I suggest कि ये वाला जो option है इसे tick ना करें आप, because this is for running virtual machine, ताकि जो है आप जो है Android, अगर let's say आपके पास device है but आप Android device use नहीं करना चाहते हैं, and आपके system में ही आपका जो Windows का laptop है या PC है, उसी में ही आपको let's say कि साथ में ही parallelly देखना है कि मेरा ऐप कैसे दिख रहा है, तो उसके लिए जो है ये ईवीडी यूज होता है, एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस. ठीक है. सो अगर आपका मशीन ढंग का है, मतलब आर यू श्योर कि मतलब 8 GB जितना रैम है उसमें, तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड फॉर दोज ऑफ यू गाइस लाइक जिनमें 4 GB रैम है या 4 से कम रैम है, I'd say कि इसे टिक ना करें, एंड जस्ट यूज द डिफॉल्ट्स ओवर हियर and start. So basically, it will just start the installation process and it'll just get completed in a few minutes. So any questions till this step, you can just use the chat box and I'll answer your questions. Let's just see any questions. How much RAM? Okay, so for the virtual machine, I am right now using 8 GB of memory, like basically 8 GB of RAM and 8 cores of my processor, and basically 500 GB of disk. But that's optional because it does not use that much. उतना ज़्यादा 500 GB यूज नहीं कर लेगा वो. ये इंस्टॉलेशन एंड्रॉइड स्टूडियो का हार्डली आपका जो है 16 GB जितना लेगा, हार्डली. मतलब पूरे प्रोजेक्ट्स के फाइल के साथ ग्रेडल भी आ गया, ग्रेडल वगैरह सब हम आगे देखेंगे.
बट आप एस्टिमेटेड 16 जीबी रिजर्व करके रख सकते हैं। और जहाँ पे आप ईवीडी भी डाल रहे हैं वहाँ पे। जहाँ आप ईवीडी नहीं डाल रहे हैं, वहाँ पे आप 12 जीबी, 8 जीबी का जो है कंस्ट्रेंट रख सकते हैं। सो एज़ यू गाइस कैन सी, यहाँ इंस्टॉलेशन जो है कंप्लीट दिखा रहा है। यहाँ पे स्टार्ट करने का ऑप्शन ऑलरेडी चेक्ड है, इसे स्टार्ट कर देते हैं ताकि मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा देता हूँ, जो ऑन स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशंस आती हैं। सो यहाँ आपको ये पूछेगा कि क्या आपको इम्पोर्ट करना है एंड्रॉइड स्टूडियो के सेटिंग्स। सो दिस इज़ फॉर पीपल जिन्होंने पहले एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल किया था एंड उन्होंने अपने सेटिंग्स का डायरेक्टली कहीं मूव कर रखा है ताकि वो फ्यूचर इंस्टॉलेशंस में यूज़ कर सकें। सो दैट्स नॉट द सिनेरियो इन आवर केस, सो हम लोग यहाँ डू नॉट इम्पोर्ट करके विल जस्ट मूव फॉरवर्ड। Just select anything from this. This doesn't matter to be honest. Next, यहाँ पे installation आपको पूछेगा तो you can select custom if you want to customize the components that are going to be installed, and this is generally recommended for advanced users. And for this course, मतलब जो ये compose camp है उसके लिए आप standard install ही करें। Themes आप अपने हिसाब से select कर सकते हो यहाँ पे, and यहाँ पे installation, this is the main part over here कि आपका यहाँ SDK install होगा, एक Android SDK। एंड एज यू कैन सी एपीआई 33 दिखा रहे हैं यहाँ पे। दिस इज द डिफॉल्ट, ये दो चीज तो आपको करना ही है। एंड देन ओवर हियर यहाँ पे ये डाउनलोड कर रहा है परफॉर्मेंस हाइपरवाइजर डिवाइस फॉर एएमडी एंड एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस। सो एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस जो है, दैट्स द बेसिकली, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अभी VMware में हम लोग है, ठीक है, हम लोग वर्चुअल मशीन से चला रहे हैं। तो मैं लिनक्स में विंडोज वर्चुअल मशीन से चला रहा हूँ। अब एवीडी कैसा काम करता है? एवीडी जो है आपके लिए विंडोज में या आपके लिनक्स मशीन में एंड्रॉइड आपके लिए चलाएगा, ताकि जब आप ऐप बना रहे हो तो अपना ऐप आप जो है टेस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो ये वाला वार्निंग अभी आ रहा है, ठीक है, ये वाला वार्निंग इसलिए आ रहा है बिकॉज माय यूजर नेम ओवर हियर इज लाइक अ बिट ऑड यूजर नेम, सो इसलिए आ रहा है। फॉर दोज ऑफ यू हैव सिंगल यूजर नेम की मतलब जहाँ स्पेसेस नहीं है, यू विल नॉट सी दिस एरर। जस्ट हिट नेक्स्ट ऑन द स्क्रीन एंड यू विल सी what is going to download। एंड आई सजेस्ट कि आप जो है एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस एज ए सेट कि 8 जीबी जितना रैम है तभी करें। वंस दैट्स डन, एक्सेप्ट किया एंड गो हियर, एक्सेप्ट। Once that's done, finish, and it will start downloading and installing stuff on your machine. So इसके बाद के जितना भी steps है वो हम आपको अभी because this is going to take a while, it's about 2 to 3 gigabytes of download, so it will take some time over here. So हम आपको जो है अभी we have Nayan Modi, who is a facilitator for Compose Camp series. So he'll take over from this part and he'll show it to you in his own machine कि Android Studio को configure कैसे करते हैं and आगे के सारे procedures. So Nayan, over to you. You are on mute, Nayan. Okay. Hello, is I'm audible? Yep, you are audible. Okay, so some of you may know me. I am from last session, Kotlin session, if you remember. Okay, तो जैसे अभी हर्ष ने आपको बताया कि वो एंड्रॉइड स्टूडियो जब सेटअप हो जाएगा, then you will get this screen. Let me share my screen. Just a second. In the meanwhile, you guys can ask any questions or doubts that you are having, which in regards to the Android Studio installation that I just showed how to do. Okay, so can you see this screen, new project window? Yep, it is visible. ओके, तो जब आपका सेट अभी देखो, जैसे मैं पहले से इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मेरे में फ्रेश सेटअप नहीं है, बट जब आपका वो इंस्टॉलेशन फिनिश होगा तब यू विल सी दिस थिंग, लाइक वो आपको पूछेगा डू यू वांट टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। सो फ्रॉम हियर आई वेंट टू फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, तो आपको ये ऑप्शंस देगा। जैसे अभी आपको पता है कि एंड्रॉइड रन्स ऑन मल्टीपल डिवाइसेस, जैसे हमने लास्ट सेशन में भी बात किया था कि एंड्रॉइड बहुत सारे डिवाइसेस पे रन करता है। फॉर एग्जांपल फोन, टैबलेट्स पे रन करता है, वेयर ओएस एवरीवन नोस, मतलब वॉचेस पे, एंड्रॉइड की वॉचेस आती है उन पे रन करता है। एंड्रॉइड टीवी आप में से कुछ लोग के पास होगा। ऑटोमोटिव्स मतलब कार्स में भी आ रहा है, मतलब कार्स में भी एंड्रॉइड रन हो सकता है, मतलब जो
म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल करते हैं वो वाला पार्ट, ऑटोमोटिव मीडिया कंट्रोल सिस्टम वाली चीजें। तो सी यहाँ पर आपको पूछेगा कि ओके यू आर क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, तो आपको किस टाइप का प्रोजेक्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग फोन्स या टैबलेट्स के लिए कर रहे हैं, तो ये आपको पहले से बहुत सारे ऑप्शंस देगा। सबसे पहले आता है नो एक्टिविटी। नो एक्टिविटी मीन्स इट्स लाइक अ ब्लैंक स्लेट, मतलब जैसे हम खाली कागज कहते हैं ना, व्हाइट पेपर, आप वो कुछ भी नहीं करके देगा, आपको सब स्क्रैच से लिखना पड़ेगा। सेकंड है बेसिक एक्टिविटी। बेसिक एक्टिविटी में आप लोग जैसे मेरी स्क्रीन देख सकते हो, यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा आपका टू डू लिस्ट का आइडिया आ रहा होगा। प्लस जैसे हम आपके फोन में टू डू लिस्ट होगा, प्लस साइन से हम नोट्स ऐड करते हैं, तो ये आपको बेसिक फीचर्स पहले से इंप्लीमेंट करके दे देगा, आपको कोड पहले से बना हुआ दे देगा। देन बटन नेविगेशन एक्टिविटी, मतलब कुछ कुछ एप्स में आपको नेविगेट करना पड़ता है, तो उसके लिए बटन्स वो पहले से बना के दे देगा। देन एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी, ये हमारा मेन है, ये हम इसी पे फोकस करने वाले हैं। एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी, फिर पूरा एम्प्टी एक्टिविटी, इसमें सिर्फ एक एग्जिट करने का बटन होगा। फिर फुल स्क्रीन एक्टिविटी, मतलब कई बार क्या होता है कि हमें फुल स्क्रीन जाना होता है, पूरा ऐप से पूरी स्क्रीन कवर कर लेता है। फॉर एग्जांपल गेम्स में होता है ये कि गेम्स में आपका जो ऐप है वो पूरी स्क्रीन आपकी कवर करना चाहिए। देन वी हैव एड मॉब, मतलब अगर आपके ऐप में एड्स है तो उसके लिए भी लोग पहले से प्री कोड होता है। गूगल पे के लिए अलग से एक्टिविटीज है। सिमिलरली ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज है, ठीक है। ये नेटिव C++ के लिए वी विल सी दिस इन फ्यूचर, ओके। तो अभी के लिए वी विल गो टू एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी, ठीक है। ये यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, देन वी गो टू नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है और यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा है कि कहाँ पे सेव होगा आपकी चीजें। फॉर एग्जाम्पल आई एम नेमिंग दिस, ये आपके ऐप का नाम होगा, ओके। लेट्स से माय ऐप, क्या नाम रखे, माय माय फर्स्ट ऐप 1.0। मैंने ये नाम चूज किया, आप कोई भी नाम चूज कर सकते हैं। देन जस्ट क्लिक फिनिश, ओके। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, अभी वो सब सेटअप कर रहा है, ओके। मेरे में थोड़ा फास्ट हो गया क्योंकि मेरा पहले से ही ऑन था। अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा टाइम लेगा। अभी भी लोड हो रहा है, जैसे यहाँ पे एंड्रॉइड के फोल्डर्स लोड हो रहे हैं, प्रोजेक्ट लोड हो रहा है। जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पे ग्रेडल कॉन्फ़िगर हो रहा है, बिल्ड मॉडल हो रहा है। जब तक ये होता है, ओके सो बिल्ड हो गया है। ओके, जब तक ये प्रीव्यू यहाँ पर लोड हो रहा है तब तक मैं आपको फोल्डर्स का थोड़ा समझा देता हूँ। सी, तो यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे दो चीजें हैं, रिसोर्स मैनेजर एंड प्रोजेक्ट, ओके। सो जो प्रोजेक्ट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोल्डर। यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा और ये लिस्ट डाउन बेसिक है। सबसे पहले एप्स है, एप्स के बाद ग्रेडल स्क्रिप्ट हम बाद में देखेंगे। एप्स है, उसके अंदर ये मैनफिस्ट है, एंड्रॉइड है, ओके, जावा है। यहाँ पे अभी सी, यहाँ पे आपको एक ये चीज मिलेगी, जावा जनरेटेड। हमने ऐसे लास्ट सेशन में बात की कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट हम लोग कॉटलिन में करते हैं, तो यू विल बी वंडरिंग कि यहाँ पे जावा का फोल्डर क्या कर रहा है। सी, डेवलपमेंट तो हम लोग कॉटलिन में ही कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली इट यूजेस जावा आल्सो। मतलब अगर आप याद करो तो कॉटलिन प्लेग्राउंड में भी वी आर कंपाइलिंग यूजिंग जेवीएम, वहां पर एक छोटा सा ऑप्शन था जेवीएम का। सो इट आल्सो इंटरनली यूजेस जावा, लेकिन जो हमारा लॉजिक है प्रोग्राम का, क्या कह सकते हैं, मेन जो लॉजिक बिल्डिंग है प्रोग्राम का कि हम लिख किस में रहे, तो दैट इज कॉटलिन। अभी जैसे इस फोल्डर के अंदर भी देखो तो ये मेन एक्टिविटी डॉट केटी कॉटलिन फाइल है, ये भी, ये सब कॉटलिन फाइल्स होंगी इसके अंदर, ओके। सो एक मिनट, जस्ट लेट मी सी द सेट। तो पता चला, डिड यू अंडरस्टैंड अंटिल नाउ जो भी मैंने आपको बताया एक्टिविटीज के बारे में? ओके ओके, आई सी, यस, नाइस, ठीक है। तो ये होगा प्रोजेक्ट। अभी रिसोर्स मैनेजर्स में क्या होगा, रिसोर्स मैनेजर में हम लोग जैसे एप्स में इमेजेस होती है तो हम लोग इमेजेस इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो प्लस बटन है, हम यहाँ से हम इमेजेस डाल सकते हैं, इंपोर्ट ड्रॉएबल्स डाल सकते हैं। यहाँ से हम कोई भी एक जैसे ये सब इमेजेस है, इसमें से हम कुछ भी हम एक इमेज चूज करके इंपोर्ट कर सकते हैं। वो भी हम फ्यूचर के सेशंस में दिखेंगे कि रिसोर्स मैनेजर कैसे यूज करना है। अभी जो भी रिसोर्सेज हम लोग
इंपोर्ट करेंगे वो यहाँ रिसोर्स मैनेजर में होंगे, बट यू कैन ऑल्सो एक्सेस थ्रू दिस रेस्ट फोल्डर। ये रेस्ट फोल्डर में ड्रॉएबल में जैसे ये IC लॉन्चर बैकग्राउंड डॉट XML है, ये यहाँ पर भी है। सी यहाँ रिसोर्स मैनेजर में आपको आपके सारे रिसोर्सेज एक जगह पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, कोई आपको इमेज ऐड करना है, कोई JPG फाइल ऐड करनी है, तो यू कैन यूज दिस ऐड बटन। इसमें ड्रॉएबल होते हैं, कलर होते हैं, लेआउट होते हैं, मिन मैप होते हैं, ये सब हम सीखेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर में क्या है और रिसोर्स मैनेजर में क्या काम करता है, ठीक है। आपके जो भी रिसोर्सेज होंगे जो आपको एप्स में डालने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक हैप्पी बर्थडे वाला ऐप बना रहा हूँ, तो मेरे को जैसे बर्थडे केक चाहिए, तो मैं यहाँ पे बर्थडे केक का एक इमेज डालूंगा, ये सब रिसोर्स मैनेजर में डालूंगा, और वो मैं यहाँ ये रिसोर्सेज RES के फोल्डर में ड्रॉएबल में देख सकता हूँ, क्योंकि मैंने ड्रॉएबल में डाला है। इफ यू अगर आपको कोई अपना स्पेसिफिक कलर चाहिए, सब जैसे हेक्स कोड है, आपको अगर आपके ऐप के लिए एक स्पेसिफिक कलर ढूंढना है, तो यू कैन यूज हेक्स कोड टू इम्पोर्ट आपके वाले कलर्स आप यूज कर सकते हो, लेआउट्स आप खुद के यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पे रिसोर्सेज के फोल्डर में मिलेंगे। जैसे ड्रॉएबल में 2 है, मिन मैप्स भी हैं, फिर वैल्यूज भी हैं, कलर के वैल्यूज, स्ट्रिंग्स की वैल्यूज, देन ये XML फाइल्स भी हैं थोड़ी थोड़ी। ओके, सो अभी हम यहाँ मेन अपने कोड पे आते हैं। तो सी यहाँ पे सबसे पहले पैक ये तो आपको जिन्होंने मतलब ये हमारा जैसे नाम है com.example.myfirstapp1.0, ओके। ये जिनको जावा से पता होगा पैकेज जो हम यूज कर रहे हैं, ये हमारा पूरा फाइल का डायरेक्टरी का सिस्टम है। फिर ये क्लासेस है, मेन एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी के बाद मेन जो हमारा कंपोज का काम होता है वो यहाँ से शुरू होता है। @compose एनोटेशन दिख रहा है सबको, फन, ग्रीटिंग, नेम स्ट्रिंग, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये है हमारा कंपोज, ठीक है। ये ऊपर हमारे पूरी ऐप की मेन एक्टिविटी है। मेन एक्टिविटी मैं भी बताऊंगा रन करके क्या कैसे चल रही है, मैं बताऊंगा। ये है कंपोज का हमारा पूरा, कंपोजेबल कहते हैं इसको, कंपोजेबल फंक्शन है पूरा ग्रीटिंग नाम से। और यहाँ पे एक प्रीव्यू है, प्रीव्यू आपको जैसे दिख रहा होगा, यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन है। अभी प्रीव्यू में एक अच्छी चीज क्या है कि जब भी मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे मेरे को प्रीव्यू दिख रहा है। सी यहाँ पे क्या है, फंक्शन है ग्रीटिंग विच टेक्स अ स्ट्रिंग, और उसके अंदर एक टेक्स्ट है। ओके, सो ये मेरा ऐप रन हो गया, मैं बाद में दिखाता हूँ। ओके, सी यहाँ पे ये जो प्रीव्यू है, प्रीव्यू आपको मतलब जैसे यहाँ पे अगर मैं कुछ चेंज करूँ लाइव में, तो ये हो जाएगा हेलो आई एम एंड्रॉइड। सी मेरे को रन नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो गया। मींस इट शोज के अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ तो कैसा दिखेगा। दिस इज बेसिकली प्रीव्यू। और ये प्रीव्यू शो करने के लिए अलग से एक प्रीव्यू का भी एक फंक्शन है, देखो जैसे फन डिफॉल्ट प्रीव्यू। अभी यहाँ पे डिफॉल्ट प्रीव्यू में माय फर्स्ट ऐप 10 थीम 1.0, ये हमारा जो ऐप का नाम है वो यहाँ पे इस फंक्शन का के अंदर भी ये नाम होगा, ठीक है। सो अगर इफ यू वांट यू कैन आल्सो चेंज इट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एंड्रॉइड पास नहीं करना, I can say, let's say we do it, hello my name is, we instead of Android I will pass Nayan, ओके। और यहाँ से मैं देख सकता हूँ, सी यहाँ पे चेंज आ गया। ओके, सो ये हो गया प्रीव्यू। मतलब प्रीव्यू की एक अच्छी बात क्या है कि पहले जब प्रीव्यूज नहीं थे तो आपको बार बार ऐप रन करने पड़ते थे, और वो आपके मतलब रिसोर्सेज काफी लेता था, प्लस टाइम भी बहुत ज्यादा था कि एक एक चेंज करके रन करके देख रहे हो। प्रीव्यूज में अच्छी बात क्या है, तुरंत चेंज करो, यहाँ पे आपको तुरंत दिख गया कि ओके मैंने ये चेंज किया, ये हो गया, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट एक फंक्शन है जो कंपोज हमें दे रहा है साथ में। अभी यहाँ पे हम लोग यू कैन ऑल्सो से फॉन्ट साइज, जैसे मेरे को अगर इंक्रीज करनी है 30.sp, ठीक है। जैसे मेरे को फॉन्ट साइज भी मैं यहाँ पे बता सकता हूँ इस ऐप को। सो दिस इज आल्सो डूएबल। अभी ये तो हो गया प्रीव्यू। अभी फॉर एग्जांपल अगर मेरे को रन करना है ऐप, तो रन करने के लिए यहाँ पे मेरे को ये दबाना पड़ेगा, रन ऐप का बटन। अच्छा, रन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डिवाइसेस कौन से मेरे पास। सी आपके जो प्ले का जो बटन है उसके बाजू में एक छोटा सा बॉक्स होगा,
उधर आपको दिख रहा होगा। सी यहाँ मेरे पास अभी वर्चुअल डिवाइस ये दो है, पिक्सल 5 API 31 और पिक्सल एक्सेल। मैं दोनों में दिखा देता हूँ। तो बस इसमें से आपको जो भी डिवाइस में सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लो, और अगर आप में नहीं है, इफ यू डोंट हैव इट, तो जस्ट यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाओ, डिवाइस मैनेजर पे जाओ और यहाँ पे क्रिएट अ डिवाइस करो। यहाँ से फिर आपको जो भी चूज करना है आप चूज कर सकते हो। ऑप्शंस है आपको काफी सारे, पिक्सल 5, पिक्सल 6, जनरली गूगल के डिवाइसेस का आपके पास ऑप्शन होगा। मैं आपको भी बताऊंगा आपके फोन में भी कैसे चलाना है। सो यहाँ से आप अपने लिए, आपको जैसे पिक्सल एक्सेल पसंद है तो पिक्सल एक्सेल यूज कर सकते हो, पिक्सल 4a पसंद है, पिक्सल 4 एक्सेल पसंद है, वो भी यूज कर सकते हो। वर्चुअल डिवाइसेस होंगे, मतलब ये डिवाइसेस है ना आपके, मतलब रियल डिवाइसेस की तरह ही काम करेंगे, बस आप वर्चुअली आपकी मशीन पे चलेंगे। मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। एक थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि अभी मैं स्ट्रीम भी कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर भी कर रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा टाइम लेगा ये। ओके सी, अभी देखो यहाँ पे मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है आपसे, देखते हैं कितने लोग ध्यान दे रहे थे। यहाँ पे देखो प्रीव्यू में माय नेम इज नयन आ रहा है, जबकि यहाँ पे माय नेम इज एंड्रॉइड आ रहा है। किसी को रीजन पता है ऐसा क्यों हो रहा है? Does anyone knows the reason why this is happening? कि प्रीव्यू में it's showing my name is नयन, बट यहाँ पे my name is एंड्रॉइड आ रहा है। कोई जानता है ऐसा क्यों हो रहा है? Which device is preferred? You can choose any new device, I think। जैसे पिक्सल, ये पंचोल, आजकल पंचोल डिवाइसेस बहुत चल रहे हैं, तो यू कैन चूज पंचोल वाला। अगर मैं पिक्सल एक्सेल यूज करूंगा तो वो बिना पंचोल वाला है। मैंने पंचोल इसके लिए चूज किया क्योंकि आजकल जो भी नए डिवाइसेस आ रहे हैं मार्केट में सब में पंचोल है, तो मेरे को दिखने में पता चल जाता है क्योंकि पंचोल डिवाइसेस में मेरा ऐप कैसा दिख रहा है। ओके इसका आंसर दो मेरे को कि यहाँ प्रीव्यू में माय नेम इज नयन आ रहा है, जबकि यहाँ पे माय नेम इज एंड्रॉइड क्यों आ रहा है? ग्रीटिंग एंड्रॉइड इज ऑलरेडी कॉल्ड, डायरेक्ट रन किया है, रिव्यू। ओके अनीश गिव द राइट आंसर। बाकी सब भी ट्राई करो। बाकी सब भी ट्राई करो। एनी अदर? एक एक तो राइट आंसर मेरे को मिल गया है, बाकी सब भी ट्राई करो। ओके कोई और आंसर बता सकता है? आई कैन गिव यू अ हिंट, माय एक्टिविटी के रिलेटेड कुछ है। As it is Android? No, that's not the answer. डायरेक्ट रन किया नहीं। ओके सो सी, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कंपोजेबल में हमें दो चीजें मिलती हैं। एक तो ये एक कंपोजेबल फंक्शन है, प्लस ये एक प्रीव्यू का फंक्शन है। सी ये प्रीव्यू, तो सी मैंने जो चेंज किया वो प्रीव्यू में किया है। ओके बट यहाँ पे माय एक्टिविटी में जो जो मेन मेरे ऐप का जो लॉजिक है वहां पे मैंने चेंज नहीं किया है। सी अभी जैसे यहाँ पे भी एक अच्छी चीज है, अगर आपका काफी पावरफुल है सिस्टम तो ये यहाँ पे भी दिख जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखते हैं माय नेम इज नयन। ओके तो सी यहाँ पे अभी हो गया चेंज। गॉट इट? वो जो हमने चेंज किया था वो हमने प्रीव्यू वाले फंक्शन में चेंज किया था, ठीक है? तो वो हमें प्रीव्यू में ही डिस्प्ले कर रहा है ऑब्वियसली, ठीक है? अभी किस किस के पास एंड्रॉइड इंस्टॉल्ड है अभी एट द मोमेंट सिस्टम पे? ओके जिसके पास ये भी इंस्टॉल्ड है अभी, जो साथ में रन कर रहे हैं मेरे साथ, जो जो मैं कोड कर रहा हूँ साथ में लिख रहे हैं मेरे साथ, जैसे मैंने अभी चेंज किया
वो कोड चेंज कर रहे हैं, वो लोग यस लिखो चैट में एक बार, तो मेरे को पता चले कितने लोग साथ में कोड कर रहे हैं। ओके 1 2 टाइप यस यस। ओके 2 जन 3 4। ओके आई वांट टू सी मोर, मेरे को मिनिमम 5 तो दो, 5 जन प्लीज। ओके सी 4 ही हैं। ओके नो इशू, चलो 4 जन है तो उनको ही बता देता हूँ। ओके सी ये तो हमने वर्चुअल पे रन कर दिया, लेकिन आप अपने आपका जो एंड्रॉयड डिवाइस है आप वहां पर भी रन कर सकते हो। जैसे अभी हर्ष ने बताया कि कुछ लोगों के पास सिस्टम इतना पावरफुल नहीं होगा। लेट मी जस्ट स्टॉप शेयरिंग, मैं बता देता हूँ। जैसे कुछ लोगों के पास इतना पावरफुल पीसी नहीं होगा कि वो लोग वर्चुअल एवीडी रन कर सकते हैं। एवीडी मींस एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। तो जैसे हर्ष ने बताया कि अगर आपके पास 8 GB रैम नहीं है, फिर भी अगर आपको देखना है अपना ऐप, तो यू कैन यूज योर ओन एंड्रॉयड डिवाइस। ठीक है, आप अपना एंड्रॉयड डिवाइस यूज कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे करना है वो। ठीक है, सो यू मेरे को पहले पूछना पड़ेगा कि आपके पास एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है अपने फोन में। जो लोग 11 जो लोग के मतलब एंड्रॉयड वर्जन अपना टाइप कर दीजिए यहाँ पे, तो मेरे को पता चले कौन सा एंड्रॉयड वर्जन पे। 11 12 10 10 12 11 11। ओके ओके 29 अटेंडीज है, सब लोग टाइप कीजिए, मतलब चैट यूज करो। 11 सब लोग क्या 10 के ऊपर है? ओके 30 हो गए। अरे 30 अटेंडीज है, चैट यूज करो। एंड्रॉयड एंड्रॉयड तो सबके पास ही होगा ना। आईओएस वाले आईओएस वाले हो सकते हैं एक दो, लेकिन फिर भी एंड्रॉयड फोन तो यूज किया होगा सबने। बता दो कौन सा एंड्रॉयड वर्जन पे हो। आई थिंक मोस्टली सब 11 12 पे है। ठीक है, गुड गुड गुड। सब मोस्टली 11 या 12 पे है। तो सी सबके पास एक एंड्रॉयड डिवाइसेस होगा, जैसे मेरे पास भी है। अभी अपने सेटिंग्स में जाके अबाउट अबाउट फोन में अगर आप जाओ, सो यू विल गेट अ ऑप्शन ऑफ वर्जन, मतलब आपका बिल्ड नंबर का ऑप्शन आएगा। ऐसी बिल्ड नंबर यहाँ ऊपर है। अभी बिल्ड नंबर को यू हैव टू कंटिन्यूसली टैप, और वो आपको फिर एंड में एक प्रॉम्प्ट देगा कि यू आर नाउ अ डेवलपर। तो आपके फोन में अब डेवलपर ऑप्शंस ऑन हो गए हैं। ओके अभी किसने कर लिया डेवलपर ऑप्शंस ऑन, किसने किया है? ओके एक, हाँ टैप 7 टाइम्स। हाँ ओके 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 ओके, सब कर रहे हैं डेवलपर ऑप्शंस ऑन। गुड 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 गुड। और भी लोग चाहिए ऊपर, तो कितने लोगों ने एंड्रॉइड 11 12 लिखा है? और भी लोग करो डेवलपर ऑप्शंस ऑन। ओके 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 ओके, तो सी ऑन हो गया तो आपके पास एक ऐसी स्क्रीन मिलेगी। आप अपने सेटिंग्स में सर्च करोगे डेवलपर ऑप्शंस, तो वहां पर आपको जब आप ओपन करोगे तो आपको एक ये स्क्रीन मिलेगी। सी आपको इसके अंदर स्क्रॉल डाउन करना है। अभी यहाँ पे दो तरह के लोग होंगे जिनके पास अगर एंड्रॉइड 10 के अबाउ चल रहे हैं, तो उनके पास दो ऑप्शन होंगे। एक होगा यूएसबी डीबगिंग एंड वाईफाई डीबगिंग का। तो सबसे पहले मैं 10 के नीचे वालों का बता देता हूँ। तो उनको यूएसबी डीबगिंग ऑन कर देना है। ठीक है, सी कितने लोगों ने ऑन किया? ओके ऑन हो गया ना, सबने कर दिया ऑन यूएसबी डीबगिंग। अभी अभी आपको अपने फोन के साथ जो केबल आया है वो केबल लेना है और वो कनेक्ट करना है। ओके जैसे ही आप कनेक्ट करोगे आपको एक प्रॉम्प्ट देगा कि कौन सा करना है। तो आई विल सिलेक्ट ट्रांसफर फाइल्स। अभी कितने लोगों ने ये कर लिया? यहाँ तक कितने लोगों ने किया है? टाइप यस इफ यू हैव डन दिस मच, मतलब इतना कर लिया है तो यस लिखो चैट में।
यस यस यस, और भी लोग चाहिए मेरे को, लिखो यस। यस ओके, इन्होंने कर लिया ये सब। ओके, नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन अगेन। मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको एक मस्त कूल चीज दिखाता हूँ। ओके, तो सी अभी जैसे मेरे ऐप में कनेक्ट हो गया है। अभी देखो जैसे हम मेरे ये जो प्ले के बाजू वाला बटन है, यहाँ पे बॉक्स में देखो लिख रहा है OnePlus MT2116। एक्चुअली आई एम यूजिंग 9RT, तो ये उसका मॉडल नंबर के साथ आ रहा है। तो सी अब जब मैं इसको रन करूंगा, सी मेरी स्क्रीन दिखेगी, तो आप वो मेरे फोन पे रन होगा। ओके, सी कैन यू सी इट, मेरे फोन पे रन हो गया। ओके, अभी कितनों ने रन कर लिया ये? हाउ मेनी ऑफ यू, कितनों ने रन किया है ये अभी? टाइप यस अगर किया है रन तो। आई एम नॉट सीइंग yeses इन चैट। ओके, रन किया है जितनों ने, वो यस लिख दीजिए चैट में। ओके, अभी देखो मैंने जो मेरा ऐप एक्टिविटी बनाया था वो वाइट बैकग्राउंड में था, पर यहाँ पे ब्लैक आ रहा है। किसी को रीजन पता है ऐसा क्यों हुआ, व्हाइट का ब्लैक क्यों हो गया? डज एनीवन नो द रीजन? कि मैंने जो ऐप बनाया था नॉट सन टैन, ओके, व्हाइट का ब्लैक क्यों हो गया? डार्क मोड, नाइट मोड enabled इन योर डिवाइस। ओके, पर हमने डार्क मोड का तो कोई फंक्शन डाला नहीं था, तो कैसे हुआ? हमने तो मेरे ऐप में कुछ किया नहीं था डार्क मोड अनेबल, क्योंकि आपको पता होगा पहले तो डार्क मोड में अनेबल करना ऑप्शन आता था ना एप्स में। अब भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा? एक्चुअली जो रीजन क्या है, यस, मटेरियल यूआई का एक रीजन है, प्लस जो एक रीजन क्या, जैसे हर्ष ने भी पॉइंट आउट किया, मटेरियल यूआई, उसकी वजह से क्या हो गया, अब हमें पहले क्या होता था, डेवलपर्स को अपने एप्स में थीम डालनी होती तो स्पेसिफिकली उनको थीम्स के लिए अलग से एक सेटिंग बनानी पड़ती थी कि ओके यहाँ जाके डार्क मोड ऑन करो। अभी भी कुछ एप्स में ऐसा होता है, लेकिन एंड्रॉइड 10 के बाद से डार्क मोड नेटिवली सपोर्ट करने वाला है एंड्रॉइड। मतलब कि एंड्रॉइड ने ऐसा बोला कि ओके तुम बस कोड करो, डार्क मोड हम अपने आप कर लेंगे। अभी जैसे ही मैं अपने फोन सिस्टम में से डार्क मोड हटा रहा हूँ वैसे ही हट जाएगा। तो सी ये एक एडवांटेज है अगर आप कॉटलिन में कर रहे हो। इफ यू आर यूजिंग जावा तो आपको डार्क मोड के लिए अलग से सब फंक्शनैलिटी लिखनी पड़ेगी कि अच्छा ठीक है, जब सिस्टम में डार्क मोड डिटेक्ट होगा तब पूरी स्क्रीन ब्लैक कर देना, बैकग्राउंड ब्लैक करना। उसमें भी फिर आपको देखना पड़ेगा कि टेक्स्ट अगर मेरा ब्लैक है तो उसको भी मेरे को व्हाइट करना पड़ेगा। जबकि कॉटलिन का एक एडवांटेज है एंड्रॉइड स्टूडियो में कि आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, ये सब आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अभी जैसे लाइट मोड में हो गया, ठीक है। एक तो ये मैंने आपको यूएसबी वाला बता दिया, प्लस अभी मैं दूसरा आपको बताता हूँ विदाउट यूएसबी केबल यूज किए। ओके, मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ क्योंकि कई बार आपको यूएसबी केबल नहीं यूज करना हो तो वो भी बता देता हूँ। मैं फिर आगे भी बताता हूँ कि कैसे अब हम टेक्स्ट को भी इंक्रीज कर सकते हैं चीजें, ठीक है। जस्ट अ मिनट। सी जैसे ही डेवलपर सेटिंग्स में हम गए, डेवलपर सेटिंग्स में हमने अभी यूएसबी डिबगिंग ऑन किया है। अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ। अब मैं ऑन करता हूँ वायरलेस डिबगिंग, ठीक है। वायरलेस डिबगिंग ऑन करके मेरे को अलाउ का ऑप्शन आएगा, फिर मैं यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरा लैपटॉप रिकॉग्नाइज, तो पहले मैं फॉरगॉट करता हूँ, ठीक है। अभी अभी मैं क्या करूंगा, पेयर डिवाइस यूजिंग क्यूआर कोड पे क्लिक करूंगा। इतना ये जिनके पास एंड्रॉइड 11 के ऊपर का डिवाइस है वो लोग ही ये ऑप्शन यूज कर पाएंगे। मींस अब मेरे को वाईफाई यूज करने की जरूरत नहीं है, मतलब सॉरी यूएसबी यूज करने की जरूरत नहीं है, मेरा डायरेक्ट नेट से ही चल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो में क्या करना है ये चलाने के लिए। सी यहाँ पे जैसे पिक्सल 4, ये जो ऑप्शन है ड्रॉप डाउन बॉक्स प्ले बटन के बाजू में, यहाँ पे क्लिक कीजिए, पेयर डिवाइस यूजिंग वाईफाई, यहाँ पे जाइए। यहाँ पे थोड़ा वाईफाई पेयरिंग को प्रिपेयर करने में लोड कर रहा है। क्यूआर कोड जस्ट स्कैन इट,
कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, कनेक्टिंग टू डिवाइस टेक्स अप टू 2 मिनट, सो इट विल टेक सम टाइम, लेकिन एक बार जब हो जाएगा फिर ये विदाउट कोई इशू चलेगा। पर ये ऑप्शन सिर्फ 11 प्लस डिवाइसेस में होगा। इट्स टेकिंग टाइम कनेक्टिंग टू डिवाइस। ओके, सो ये ऑप्शन अभी टाइम ले रहा है क्योंकि मैं मल्टीपल चीजें रन कर रहा हूँ अपने सिस्टम में भी। सो अभी के लिए इसको जान देता हूँ मैं। मतलब आप वाईफाई से भी कर सकते हो, जैसे अगर मैं मेरी स्क्रीन दिखाऊं तो ऐसा वाईफाई से भी कर सकते हो। अभी टाइम इसके लिए ले रहा है क्योंकि मैं साथ में स्ट्रीम भी कर रहा हूँ, मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, प्लस कैमरा भी ऑन है, तो थोड़ा स्लो हो गया है सिस्टम, इसके लिए टाइम ले रहा है। मतलब मैंने जो ऐसा यूएसबी में दिखाया वैसा वैसा भी हो सकता है। पर हाँ, इसकी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास वाईफाई होना चाहिए, प्लस आपके दोनों जो सिस्टम्स है सेम नेटवर्क पे होने चाहिए। मींस अगर आपका घर का वाईफाई है तो आपका लैपटॉप और फोन दोनों सेम नेटवर्क पे कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। एक ये रिक्वायरमेंट है। तो सी ये तो हमने देख लिया कि जिनके पास पावरफुल सिस्टम नहीं है वो लोग कैसे एप्स रन कर सकते हैं। ओके, ये तो हमने दिखा दिया। ये अभी अभी मैं आपको थोड़ा कंपोजेबल के थोड़े फीचर्स बता देता हूँ। जैसे अभी ये मेरी जो स्क्रीन दिख रही है आपको, यहाँ पे जैसे टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर मेरे पास बहुत सारी चीजें, फॉन्ट साइज हो गई, बैकग्राउंड में चेंज कर सकता हूँ। ओके, अभी मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ कि ये जो मैंने किया ना अभी, हेलो माय नेम इज, जो मैंने अभी ऐप बनाई, वो एक बार आप लोग एक बार बना सकते हो, फटाफट बन जाएगी। एक एक मिनट का काम है। और अपने मोबाइल पे रन करके बताओ मेरे को, ठीक है। मतलब रन हो जाए तो यस लिखो। जो लोग साथ में कर रहे होंगे उनकी होगी होगी, जो लोग ने नहीं किया वो लोग अभी कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा तब तक फॉन्ट का बता देता हूँ, फॉन्ट का क्या सीन है। ओके, तो यस, सो ये रहा। ओके, तो सी यहाँ पे जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में ये तो मैंने आपको जब लास्ट टाइम कल फंक्शंस बताया तब बताया था ना कि यहाँ पे मैं नेम पास कर रहा हूँ एज अ स्ट्रिंग, यहाँ से यहाँ जाएगी, ये बस रिप्लेस हो जाएगा। जैसे यहाँ नयन तो नयन से रिप्लेस हो गया। प्लस सेकंड चीज है फॉन्ट साइज। अभी ये आपको पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, आप जैसे ही फॉन्ट लिखोगे तो ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन आ जाएगा। सी एंड्रॉइड स्टूडियो में ये फायदा है। आपको बस FON लिखा, मेरे पास देखो ऑप्शन आ गए, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट। तो बस मेरे को फॉन्ट साइज लिखनी है एंड ये दबाना है। अभी SP क्या है? SP एक यूनिट है, मतलब जैसे हम सेंटीमीटर्स गिनते हैं ना, वैसे SP भी एक यूनिट है। फॉन्ट्स के लिए एंड्रॉइड के लिए यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करूँ 5, तो देखो कितना छोटा हो गया। अगर मैं 30 करूँ तो कितना बड़ा हो गया, 45, देखो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। 50 रखते हैं, 50 में भी काफी बड़ा हो गया। ओके, और अगर आपको अपना एंड्रॉइड ऐप आप ये, जैसे अभी मैं पिक्सल 5 पे वापस रन करता हूँ इसको, सी यहाँ पे भी बड़ा हो गया। ओके, और जो लोग वंडर कर रहे हैं कि इसके अंदर सिर्फ ऐप रन होगा, ऐसा नहीं है, पूरा वर्चुअल डिवाइस ही है। यू कैन डू थिंग्स लाइक, अगर आप यहाँ पे एप्स भी देख सकते हो, प्लस यहाँ पे पूरा UI चल रहा है। ओके, अभी मैंने आपको थोड़ा फॉन्ट का बता दिया। देन देयर इज आल्सो कलरिंग की भी चीजें होती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक ऐप, ये देखो, जैसे ये एक सिंपल हैप्पी बर्थडे वाला ऐप है, ठीक है। ये बस मेरे को हैप्पी बर्थडे विश करेगा, नथिंग मच। यहाँ पे सी, जैसे यहाँ पे मैंने टेक्स्ट का बताया तो टेक्स्ट में मैसेज है, फॉन्ट साइज मैंने बता दिया। मॉडिफायर्स भी आपको भी फ्यूचर के सेशंस में पता चलेगा कि मॉडिफायर्स क्या है, फुल मैक्स विड्थ और ये सब चीजें क्या है, ठीक है। कॉलम्स क्या है, इमेजेस क्या है। ओके, सी अभी मैं आपको इमेजेस बता रहा था ना, जैसे इसके अंदर मेरे इमेजेस देखो कौन से है। ये ड्रॉएबल में गया मैं, इमेज में देखो यहाँ पे क्या है, एंड्रॉइड, ये रुको एक मिनट। ओके, सी ये जो मेरा जो इमेज है पार्टी वाला, यहाँ पे लेट मी जस्ट मिनिमाइज, इसको छोटा कर देता हूँ। ओके, ये जो जो इमेज है, ये एंड्रॉइड पार्टी PNG रहा इमेज। देखो ये मैंने, देखो ये असल में इसकी साइज का नहीं था, ऐप की साइज का नहीं, लेकिन है ना कंपोज में क्या कि कंपोज ने खुद ही रिसाइज करके अपने हिसाब से उसको सेंटर कर दिया। मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने सिर्फ है ना इसको इम्पोर्ट किया है, ठीक है।
मैंने सिर्फ देखो r.drawable.android party लिख के इंपोर्ट किया। कंपोज का ये एडवांटेज है, XML में होते तो आपको इसको पूरा देखो, ये आप भी देख सकते हो कि ये इस साइज का है नहीं इमेज। सी ये लग ही नहीं रहा है कि एंड्रॉइड, काफी बड़ा लग रहा है ना, मेरे को रीसाइज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, कंपोज ने खुद ही कर लिया सब अपना काम। ओके, सो ये कुछ चीजें हैं जो कंपोज का आपको बताएगा एडवांटेज। ओके, अभी कितने लोगों ने जो भी हमने ऐप बनाई वो रन करके देखी अभी जब मैं बता रहा था तब तक में? डिड यू क्रिएट Okay. न्यू प्रोजेक्ट करके? Then I हम्म? think we have an issue. यहाँ पे आर्यन अल्पेश करके जो है उनका इमुलेटर रन नहीं हो रहा, वहाँ ऑप्शन ग्रे आ रहा है. So could you just quickly guide him? ऑप्शन ग्रे आ रहा है। डिड इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपने वो सिलेक्ट किया था एंड्रॉइड एवीडी का ऑप्शन? अगर आपने वो सिलेक्ट नहीं किया तो पैकेज ही डाउनलोड नहीं हुआ है, ठीक है? बॉटम में अगर आप ग्रेडल का अगर इंस्टॉलेशन अगर आपका चल रहा है, डाउनलोडिंग अगर चल रहा है तो हाँ वो उसमें भी भी हो आप सकता है। हाँ वो भी हो सकता है, क्योंकि है ना जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल होता है तब इट टेक्स लाइक अराउंड 30 मिनट्स तो ले लेगा मतलब अगर आपका सिस्टम पावरफुल नहीं है। प्लस ये काफी ज्यादा हैवी हैवी चीजें भी डाउनलोड कर रहा है, मतलब आपका इंटरनेट स्पीड पे भी काफी चीजें डिपेंड होती है, डाउनलोड स्पीड। इट्स डन नाउ। ओके, सो एक मिनट, मेरे को एक काम करते हैं, आप एक बार ये सेशन के बाद डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, मैं वहां पे सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि मेरे को आपकी स्क्रीन देखनी पड़ेगी एक्चुअल फाइंड आउट करने के लिए क्या सीन हुआ है। बट आई थिंक यू कैन रन इट ऑन योर लोकल डिवाइस। मतलब अगर आपके पास आपका खुद का एंड्रॉइड डिवाइस है तो वहां पर जैसे मैं आपको सिखाया यूएसबी डीबगिंग से भी आप दिखा सकते हो, वाईफाई डीबगिंग से भी आप दिखा सकते हो। If you want you can try it like that. Is the text function native to Kotlin? नहीं, वो compose का है। सी जैसे मैंने दिखाया compose का एनोटेशन भी वहां पर दिया @composable है। सी अगर आपको देखना ही है तो सी ये रहा टेक्स्ट फंक्शन आपका। अगर आप इफ यू वांट टू गो इन डिटेल्स जस्ट कंट्रोल दबाओ और कंट्रोल दबा के अपना माउस होवर करो। जैसे अभी ये इसके ऊपर जाऊं तो देखो सी ये भी खुल गया। अगर आपको डिटेल में जानना है कि क्या है, सी ये कंपोजेबल का है, ठीक है। दिस इज द पावर ऑफ कंपोज। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंपोज विल हेल्प ऑल दिस बेसिक थिंग्स। क्योंकि अभी आप ही समझो, अगर आप ऐप बना रहे हो यू डोंट स्पेंड टाइम ऑन इमेज रिसाइजिंग, यू स्पेंड टाइम ऑन एडिंग फंक्शंस, ठीक है। लेट्स से इफ यू आर मेकिंग एन ऐप, फॉर एग्जांपल आप कोई भी बहुत ही पेमेंट का ऐप बना रहे हो, तो आप आधा टाइम आप क्या पूरा आपका टाइम दोगे कि सिक्योरिटी मेंटेन करने में आप अपना टाइम बिताओगे, कि आप ये देखोगे कि ये इमेज छोटा हो रहा है, ये इमेज बड़ा हो रहा है। सो दैट्स द बिग एडवांटेज, ठीक है, कंपोज का। एक्सएमएल में यू हैव टू मैन्युअली डू इट, मतलब आपको सब चीज खुद से करना पड़ेगा, जबकि कंपोज आपकी हेल्प कर देगा। और हाँ, यू डोंट हैव टू, मतलब आपको वरी भी नहीं करना कि मेरे को इंपोर्ट क्या चीज करनी है। जब मैंने आपको एक्टिविटीज बताई थी, जब उसमें अपने कंपोजेबल चूज किया था, एम्प्टी कंपोजेबल, तो एंड्रॉइड स्टूडियो ने खुद ही वो सारी चीजें जो भी फंक्शंस इंपोर्ट करने, जो भी क्लासेस इंपोर्ट करने, वो सब खुद ही उन्होंने कर लिया था, ठीक है। सो आपका जो पूरा टाइम होगा वो आपका लॉजिक बिल्डिंग में फंक्शनैलिटी ऐड करने में जाएगा। यूआई डेवलपमेंट में आपका टाइम बहुत ही कम जाएगा, मतलब यू विल बी वर्किंग मोर ऑन फंक्शंस, मतलब एक्चुअल लॉजिक जो कोड है उस पर ध्यान दोगे, रादर देन के ये सब छोटी छोटी चीजें के इमेज कहाँ से डालो, इमेज में टाइम जा रहा है, ठीक है। ये कंपोज का एडवांटेज है। आपको अभी थोड़ा पता चला होगा, अभी ऐसे बहुत सारी डिटेल्स है कंपोज में कि और भी कंपोज के फंक्शंस कैसे बता सकते हैं, वो आई थिंक नेक्स्ट सेशन में हम लोग पूरा कंपोज सीखेंगे। अभी मैंने आपको एक थोड़ा सा हिंट दिया कि कंपोज कैसे एडवांटेज कर देता है। अभी जिन्होंने पहले एंड्रॉइड डेवलपमेंट की होगी उनको पता होगा कि एक टेक्स्ट वाले और टेक्स्ट वाली सीन में और रिसाइजिंग में ही कितना टाइम चला जाता है, इमेज ऐड करने में ही, ठीक है। और नेक्स्ट, अच्छा मेरे को पूछना था ये कि कितने लोगों ने मेरे साथ अभी ये बिल्ड किया माय फर्स्ट ऐप करके? इफ यू सी आपने अगर एंड्रॉइड पे अपने डिवाइस पे किया होगा तो आपके फोन पे भी रहेगा वो ऐप। सी जैसे मेरे फोन पे है ना, जो लोगो लोगो नहीं दिख रहा होगा, सी माय फर्स्ट ऐप। सो
आपके फोन पे भी आ जाएगा अगर आप लोकल डिवाइस यूज कर रहे हो. सो इफ यू वांट एन ऐप यू कैन मेक इट लाइक सिंपल ऐप है स्टैटिक वाला. सो आपको थोड़ा आइडिया भी आ जाएगा कि कैसा ऐप दिखता है आपके फोन पे. ठीक, इमेज नहीं होगी. जो लोगों की इमेज होगी वो नहीं होगी. एंड्रॉइड का सिंपल ये बाय डिफॉल्ट जो होता है वो होगा. बट यू विल हैव दिस. ओके, कितने लोगों ने किया है ये? ओके, 2 जनों ने किया है. और भी लोग अभी भी कर सकते हो. 1 मिनट का काम है, बस टेक्स्ट पे चेंज करना है. ओके, विराज ने कर लिया. और सिर्फ 3 लोगों ने किया. कम ऑन गाइस, मतलब करो यार, इतना सिंपल तो है. सिर्फ एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करके टेक्स्ट में चेंज करना है. आई वांट वन मोर. कोई एक बंदा बोलो जिसने किया. 3 ने किया है अभी. इन इंस्टॉलिंग प्रोसेस. ओके ओके. सो कोई नहीं, अगर आप अभी आपका इंस्टॉलिंग प्रोसेस है, कोई नहीं, सेशन के बाद बिल्ड कर लेना. ओके, सेशन के बाद बिल्ड कर देना. अगर हाँ, अगर आप डिस्कॉर्ड पे हो तो अगर आपका बिल्ड हो गया है तो यू कैन डीएम मी. ओके, कि देखो मेरा ऐप बन गया. ठीक है, जिनका अभी इंस्टॉलिंग में है एंड्रॉइड स्टूडियो वो सेशन के बाद बिल्ड कर लेना. ठीक है, बट बिल्ड प्लीज करना. फर्स्ट ऐप इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपको अलग ही मोटिवेशन देगा. भले ही सिंपल ऐप है लेकिन आपको मोटिवेट करेगा कि सी मेरा खुद का ऐप है. ओके, मेरा नाम आ रहा है ऐप में. ओके, सो नाउ आई 59 होने आए हैं. मैंने आपको एंड्रॉइड स्टूडियो का आज के सेशन में बताया. किसी को एंड्रॉइड स्टूडियो के रिलेटेड कोई डाउट हो तो अभी जो मैंने कराया उसके रिलेटेड. किसी को कोई डाउट्स हैं चैट में पूछ लो अगर इफ यू हैव एनी डाउट्स इंस्टॉलेशन में या फिर हमने जो फर्स्ट ऐप बनाया उसमें. Guys, please use the chat box to answer. आई कैन सी 28 attendees. यस या नो कुछ तो लिख दो. एटलीस्ट हाँ ना बोलो ताकि एटलीस्ट नयन को लगे कि नहीं मैं पढ़ा रहा था, कुछ पढ़ा पाया मैं ढंग से. हाँ, ओके, नो डाउट्स. क्या 3 ही जन अटेंड कर रहे हैं सेशन? ओके, लिखो लिखो, और भी लोग होंगे, देख तो रहे हो सब. ओके, नो डाउट्स. कूल कूल. ओके, अच्छा, जिनका भी इंस्टॉल हो रहा है प्लीज हाँ सेशन के बाद बिल्ड योर ऐप, फर्स्ट ऐप. ओके, मेरे को डिस्कॉर्ड पे डीएम करना, मैं देखूंगा. एंड जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर कि जो आप एप्स बिल्ड कर रहे हो, लेट्स से यू बिल्ड समथिंग, मतलब जो हम लोग ने सिखाया उसमें से भी आपने कुछ अच्छा इनोवेटिव बनाया, रेजोल्यूशन कि हम लोग आपको सर्टिफिकेट्स ऑफ अप्रिशिएशन भी देंगे. सो आई होप दैट मोटिवेट्स यू. Okay, so I don't see any doubts. I think from here we can start a Q&A section, Harsh, from now. Okay. Yep. I'll just quickly start the Q&A section. So guys, Q&A session start कर दिया हमने. You guys can start asking your questions in the Q&A section. So we have a first question that is, what is Gradle invocation? So I think Nan would be happy to answer this. Nan, actually you are on mute. ओके. सी, जब भी आप एंड्रॉइड स्टूडियो जब भी आप बिल्ड करते हो तो जो ग्रैडल है वो आपका मतलब सब फंक्शन, जैसे इफ यू नो कंपाइलर, जैसे हम जब भी कोई भी नॉर्मल कोड रन करते हैं तो वी जस्ट कंपाइल इट. ग्रैडल आपका कंपाइल भी करता है, टेस्ट भी करता है. कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू नो ऊप्स, तो कई बार एक्सेप्शंस आते हैं तो ग्रैडल वो सब भी डिटेक्ट कर लेता है अपने आप से. अब
अब मैं डिटेल्स में अभी इसके लिए नहीं जा रहा, क्योंकि अगर मैं ग्रेडल बताने गया सो यू विल गेट कंफ्यूज्ड विद के एवीडी कैसे चल रहा है, तो अगर ग्रेडल ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। सो ग्रेडल हम लोग एग्जैक्ट डिटेल्स में नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे जब कंपोज आ रहा है ना, तब, ठीक है। अभी यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक कंपाइलर सॉर्ट ऑफ थिंग, ओके। इट और कोई क्वेश्चंस? Okay, yep. Is the इज process for running applications on local device the same for iOS? एक्चुअली एक्चुअली नो, मतलब जो हम iOS पे यू कैन नॉट रन इट लोकली, that's that's an platform issue है। एप्पल पे यू कैन नॉट रन इट लोकली। अगर आप एप्पल यूजर्स हो तो सॉरी, यू कैन नॉट रन इट लोकली ऑन एप्पल। सिर्फ एंड्रॉइड पे ही हो सकता है, क्योंकि वो जो डेवलपर ऑप्शंस है वो एंड्रॉइड के लिए ही है स्पेसिफिकली। एप्पल पे आई डोंट थिंक यू कैन रन इट No लोकली, problem. लाइक So हमने जिस तरह से हमने बताया डेवलपर ऑप्शंस पे जाके वैसे नहीं कर सकते। इफ यू वांट और भी, मतलब अगर आप iOS पे और अगर वर्चुअल अगर आप डिवाइस क्रिएट कर पाते हो तो यू कैन डू इट समथिंग, बट इतना इजी तो नहीं होगा जैसे हमने एंड्रॉइड पे दिखाया। इस जेटपैक okay. कंपोज लाइक remove for Kotlin or React for JavaScript? Yes, similar to it, but Jetpack जो है specifically UI के लिए, it's not like for apps में आपकी help कर देगा, वो आपका UI building में help करेगा। Can you show some high-end apps you made? At the moment I am on different computer, so high-end apps के बारे में I can show you in the next session if you want, like अगर मैं अपने local पे जाके run करके दिखाऊँ तो नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा उसमें मैं शो कर सकता हूँ। अभी एट द मोमेंट नहीं है मेरे पास, नेक्स्ट सेशन में शो कर सकता हूँ। और कोई क्वेश्चंस? एनी अदर क्वेश्चंस दैट यू हैव? नो, ओके, सो दैट डज इट। और हाँ, ग्रेडल के बारे में जो लोग पूछ रहे थे, नेक्स्ट सेशन हमारा पूरा कंपोज के ऊपर ही होगा। ये जो सेशन था वो ट्रबल शूटिंग पे ऊपर था। नेक्स्ट सेशन में हम पूरा डिटेल में जाएंगे कि ग्रेडल क्या है और भी एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर चीजें क्या है, लाइक Kotlin एंड्रॉइड स्टूडियो फॉर एंड्रॉइड डेवलपमेंट, व्हाट्स फॉर पीसी एप्स एंड सॉफ्टवेयर। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है, मतलब आई एम मोर एक्सपीरियंस्ड इन, मतलब मेरे को एंड्रॉइड का ही आइडिया है। पीसी एप्स के लिए आई थिंक हर्ष कैन बेटर आंसर ये क्वेश्चन। Okay. So it depends कि आप कौन से प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप कर रहे हो। सो अगर इफ यू वांट द इजी वे आउट तो इलेक्ट्रॉन यूज कीजिए आप। सो इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली आप नोड जीएस के साथ यूज करोगे विथ नोड जीएस, एंड उसमें एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट यूज करके भी आप अपना एक बेसिक एप्लीकेशन बना सकते हो जो तीनों प्लेटफॉर्म्स पे चलेगा, दैट इज विंडोज, लिनक्स बेस्ड डिस्ट्रोस एंड मैकोस। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। So, do you guys have any other questions? कोई और doubts हैं session के related? नो, ओके। Okay, so I don't think so. There are any doubts. ओके, सो So, अभी हर्ष आपको है ना बैजेस का बता देगा, बैजेस कैसे ऐड okay. करते हैं, ठीक है। So just a quick while. अब काफी जनों के मतलब messages आ रहे थे कि they were not able to like add badges to their profile, कि कुछ लोगों का मतलब sign in भी नहीं हो पा रहा था Android Studio में, मतलब वो जो developer वाला जो है। तो I'll just quickly show it to कैसे करना है। So like this is the site. I'll also share it once with you guys. Inside the chat box. Okay. So ये site पे जब आप जाओगे तो you will see a sign in icon over here. So whenever you sign in, just make sure that you are using a personal ID. Like I am using this my personal ID. Okay, horizon@outlook.com. So when you use a personal ID, it will work just fine. You will also see the profile picture over here, and it will also start loading. But
क्विकली व्हेन आई यूज लेट्स से द जीआईटी वाला आईडी जो अपने कॉलेज का आईडी है, so if you use the college ID, so it will just get stuck in a loop. So this is my college ID. So you just quickly select it. Yeah. So as you can see, आपने देखा कि मैंने साइन इन कर लिया, बट यहाँ भी साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, आई डोंट सी माई प्रोफाइल पिक्चर, बट यहाँ आई सी द प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। सो आप कॉलेज आईडी ना यूज करें तो बेटर रहेगा, बिकॉज कॉलेज आईडी में इश्यूज आ रहे हैं, काफी स्टूडेंट्स को आ रहा है। एंड मोर ओवर कॉलेज आईडी विल नॉट स्टे विथ यू टिल द एंड, एंड आपका जो पर्सनल आईडी है वो आपके साथ एंड में रहेगा, एंड तक रहेगा। मतलब जैसे 4 साल आपने इंजीनियरिंग कर लिया, ठीक है, उसके बाद कॉलेज का आईडी तो डीएक्टिवेट कर लेगी ना कॉलेज। सो आप अपना जो प्रोफाइल है, डेवलपर प्रोफाइल, वो शोकेस कैसे कर पाओगे, राइट। सो आई सजेस्ट कि आप पर्सनल आईडीज यूज करें, उसमें इश्यूज नहीं आएंगे। सो दिस इज द यूनिट वन जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, एंड so you can see this is 100% complete. So when you complete it and take the quiz, तो जब आप क्विज कर लोगे ना इसमें, तो आपको बैज ऐड हो जाएगा, जैसे यहाँ दिखा रहा है ना कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन कॉटलन बैज अर्न्ड, एंड इट विल add this badge to your developer profile. एंड आई ऑल्सो से कि आप लोग का अगर डेवलपर प्रोफाइल आपने नहीं क्रिएट किया है तो वो भी आप लोग क्रिएट कर लो। developers.google.com पे जाना है एंड अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करना है बस। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे बैजेस ऐड हो गए मेरे, ये रहा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन कॉटलन, कंप्लीटेड 5+ कोड लैब्स। सो एंड ऑल्सो दिस वन कि एंड्रॉइड स्टूडियो यूजर। तो इस तरीके से जो है आप बैजेस अर्न कर सकते हो। एंड इफ यू गाइज हैव नॉट साइंड अप फॉर गूगल डेवलपर्स प्रोफाइल, तो बस एक बार अपना गूगल डेवलपर प्रोफाइल क्रिएट कर लेना बस। That's it. So any questions till here कि मतलब इसमें गूगल डेवलपर प्रोफाइल क्रिएट करने में कोई क्वेश्चन, या जैसे अभी मैंने साइन इन किया उसमें कोई क्वेश्चन? Okay, so no questions. All right. So if you guys still have any doubts, you can join our Discord server, and हम लोग आपको Discord server पे we are available there 24/7 to assist you guys. I'll also share the Discord server का invite link once again. So we have Android channel over there. So if you have any doubts, you can just use that channel and we'll help you out with your issues. कि मतलब जैसे कि अभी काफी लोग मतलब स्टूडेंट्स को इशू आ रहा था कि ग्रेडल वगैरह इंस्टॉल नहीं हो रहा था, एंड्रॉइड इमोलेटर का आइकॉन नहीं आ रहा था, कि मतलब लॉन्च करने का आइकॉन नहीं आ रहा था। सो दीज इश्यूज कैन बी सॉल्व्ड ऑन डिस्कॉर्ड, मतलब हम आपकी हेल्प कर देंगे डिस्कॉर्ड पे। So I hope today's session, you guys enjoyed today's session, and we'll be looking forward to seeing you guys in the next session. And the next session is on 23rd. आपको email में details आ जाएंगे, and you'll also get a brief up about कि next session में क्या होने वाला है. So we'll be looking forward to seeing you guys there. And इसी के साथ हम लोग session conclude करते हैं आज का।